भारतीय परंपरा में वेद को ब्रह्मांडीय ज्ञान के मूल रूप में स्वीकार करते हैं। इसे ईश्वर का निश्वास भी माना गया है। यस्य निवर्षितम वेदा यो वेदो अभ्योखिलम जगत। यद्यपि वेदों का प्रतिपाद्य विषय सार्वभौमिक उत्कृष्टता के समुच्चय से ही संबंधित है, जिसे देश या काल के आधार पर ही विभाजित किया जा सकता है या परखा जा सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया कि वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। ज्ञान की व्याख्या करते हुए श्रुतियां इसे सत्य व अनंत सदृश ब्रह्मा के रूप में स्वीकार करती हैं। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मा। इस दृष्टि से ज्ञान मूलतः जैविक चेतना आत्म तत्व का अंतर्निहित स्वभाव ही सिद्ध होता है, जो प्रायः सभी जीवों में प्रस्फुटित न होकर सुषुप्त अथवा अवस्था में विद्यमान रहता है। नित्य नूतन सीखने की अनुभव जनित प्रवृत्तियों के कारण आत्मिक चेतना पर पड़ा अज्ञान का कृत्रिम आवरण धीरे धीरे हटने लगता है। सीखने की इस प्रक्रिया को सामान्य रूप से शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा कुछ नया नहीं गढ़ती, बल्कि जीव में अंतर्निहित ज्ञान पुंज को अनावृत कर उसे उजागर कर देती है, और यही शिक्षा का निहितार्थ भी है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा वह बीज है जो व्यक्ति में बोधक तत्व के भाव को अंकुरित कर उसे स्व निखारती है। ईश्वर द्वारा दिया दिव्य गुणों से युक्त बुद्धि को वेदों में मेघा कहा गया है। यह मेघा ही व्यक्ति को पूर्ण समन्वित दृष्टि प्रदान कर उसे विवेकशील प्रज्ञावान बनाती है। उदात्त आचरण को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसी आधार पर यह कहा गया कि विद्या हमें कर्म बंधन के सभी अवरोध से मुक्त कर ऋतंभरा प्रज्ञा के दिव्यता को उपलब्ध करा देती है। भौतिक संसार में जीवन यापन के लिए इन दो पक्षों की उभयात्मकता भूमिका के दृष्टिगत ही यहाँ शिक्षा की संपूर्णता के लिए विद्या को परा अध्यात्म विद्या व अपरा को सांसारिक विद्या अविद्या की दो विधाओं में बांटा गया है। शिक्षा के इसी आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए ऋतंभरा प्रज्ञा के जागृत होने पर व्यक्ति अनंत महर्षि अरविंद घोष के मानव में महामानव बनने के पथ पर अग्रसर हो जाता है। पहले ही तू ईश्वर के निर्देशों को समझने में सक्षम हो, फिर ज्ञान को आत्मसात कर दिव्य गुणों को प्राप्त कर इत्यादि द्वारा पंचजनों का भरण पोषण करते हुए ऋतंभरा ज्ञान से परिपूर्ण एक आदर्श मनुष्य बन, और फिर अपने सदचरिता से आदर्श मनुष्य का निर्माण कर। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति व राष्ट्र का उद्भव शिक्षा की कोख से ही होता है। शिक्षा ही इनकी जननी है, और इनके स्वरूप व विकास की गति का निर्धारण भी शिक्षा की गुणवत्ता पर ही आधारित होते हैं। मानव सभ्यता में वैदिक शिक्षा व वैदिक संस्कृति सबसे प्राचीन है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा यजुर्वेद। यही नहीं बल्कि आज भी इसकी सनातनता की एक धारा नए नए रूप में आधुनिक गुरुकुलों के माध्यम से भारत में सतत चली जा रही है। लगभग इसी मंतव्य को पुष्ट करते हुए पाश्चात्य शिक्षाविद डब्ल्यू थॉमस कहते हैं कि भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम उद्गम इतना प्राचीन हो अथवा उसका प्रभाव इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली हो। प्राचीन भारतीय शिक्षा अनंत सदाशिव अलतेकर प्राचीन काल से भारत का अस्तित्व एक विराट गुरुकुल के रूप में विकसित हुआ। यह एक ऐसा गुरुकुल जहाँ गुरु व शिष्य दोनों अनन्य भाव से ज्ञान की साधना में लगे रहते हैं। भारत को समझना है तो गुरु तत्व को समझना होगा, और यदि गुरु तत्व को समझना है तो भारत को समझना पड़ेगा। प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा की केंद्रों की भव्यता, आचार्यों की गुणवत्ता और छात्रों के प्रति उनकी समर्पण निष्ठाओं के मानदंड के आधार पर ही परखी जाती रही है। यही कारण रहा है कि देश में गुरुओं को जितना सम्मान मिला, उसके प्रति जितनी प्रबल श्रद्धा रही, उसका सहस्त्रांश भी विश्व में अनंत कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलता है। स्वभाव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय मानस ने उन्हें त्रिदेवों से भी उच्च स्थान परम ब्रह्म के समकक्ष मानकर उनकी अभ्यर्थना की है। ये एक ऐसा दायित्व है जिसके पालन से
व्यक्तित्व की अभिलाषाएं एवं आकांक्षाएं प्राय गौण हो जाया करती हैं। भारतीय मनीषा की यह मान्यताएं रही हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर अध्यापन करने की ऐसी ज्वलंत उत्कंठा ना हो, तब तक मात्र जीविकोपार्जन के शुद्ध लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे अध्यापक नहीं बनना चाहिए।